आज हम करेंगे क्वेश्चन 4, इसका पार्ट 1 किसका, एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 इसका 4th क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ये लिख लिए हैं इसकी इक्वेशन, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। इसका करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट अब हम कर रहे हैं 2-3 दिन से। तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, हर बार ये वाला पीछे जो चार्ट बनाते हो आप, बनाया है ये और ये नहीं भी बनाया, आपको अपना पेज नहीं भी मिल रहा तो अपनी बुक में से ही आप देख सकते हो। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होती हैं इक्वेशंस, जब उनका कोई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूशन होता है कैसे होगा, या तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब ये पहला केस होगा इसमें कंसिस्टेंट होगी। या फिर कंसिस्टेंट कब होगी, जब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसमें a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये ऑल रेशियोज आर इक्वल। ठीक है, इसमें ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन दोनों में कंसिस्टेंट होता है, और इनकंसिस्टेंट जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब लाइंस आर पैरेलल, वो पैरेलल जा रही हैं, कभी भी मीट नहीं करती हैं। तो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले क्या है, a1/a2, a1/a2 ये कितना है, इसका a1 कितना है, 1/2। ठीक है, अब b1/b2 1/2, c1/c2 = 5/10। 5/10 कट जाएगा, 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, ये सारे क्या हैं, इक्वल आ गए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो अब जब ये सारे इक्वल हैं तो क्या हो जाता है, आपको मैंने ये इसमें है ये सारा, ऑल रेशियोज आर इक्वल, तो कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस कब आती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया, आपको उन्होंने पूछा है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। बाय दिस फुलफिलिंग दिस कंडीशन देयरफॉर लाइंस आर कंसिस्टेंट। जब लाइंस कंसिस्टेंट हैं तो क्या होगा, देयरफॉर लाइंस हैव मैनी सॉल्यूशंस। अब मैनी सॉल्यूशंस हैं तो आपको ग्राफिकली इनको शो करना है। ग्राफिकली शो करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग 2 ग्राफ के उसके बनाएंगे, वैल्यूज़ इसकी फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, ग्राफ ऑफ लाइन x + y = 5, इसका ग्राफ फाइंड करेंगे। इसका ग्राफ फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, y को इधर रखना है और x को उस साइड ले जाना है। क्या बन जाएगा, 5 - x। अब आपने x की वैल्यूज़ पुट करते रहना है, इसी तरह इधर बन जाएगा। ये है ग्राफ ऑफ 2x + 2y = 10। इसी तरह इसका y इधर ही रखना है, x को राइट साइड में ले जाना है, 10 - 2x। ठीक है, तो y = 10 - 2x/2, और ये मतलब 2 इधर आके नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे अलग अलग x की वैल्यू पुट करते जाना है। पुट x = 0, तो y क्या हो जाएगा, 5 - 0, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने इनके ग्राफ्स बना
टेबल बना लेने हैं बाद में। तो अब पुट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। हमने 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस, अगर हमने x 3 पुट किया, x यहाँ पे 3 लगा देंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 3 2। तो आपके पास एक चार्ट बन जाएगा, इसमें यहाँ पे आप x और y की वैल्यूज डाल दो। ठीक है, ये x और y, x आपने 0 पुट किया तो क्या आया, y कितना आ गया 5, x 1 पुट किया, एक बार आपने x को 3 पुट किया है और 1 पुट किया तो आया 4 और 3 पुट किया तो y की वैल्यू आई है 2। यहाँ से हमने ये सारे इस लाइन का ग्राफ, ये टेबल बन गया। फिर बाद में हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस, ये सारा इधर आ गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू कुछ भी अलग अलग वैल्यूज डालते जाएंगे हम। यहाँ पे 0 1 3 पुट करें हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1-2 बार माइनस की लगा लेते हैं, सपोज -1, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू -1 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 10, ये माइनस माइनस हो गया प्लस ओवर 2, ये हो गया 12 ओवर 2, कट करके 6 आ गया। अब पुट x इज इक्वल टू -1 पुट किया है, एक बार 2 पुट कर लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस, ये आ गया 4 ओवर 2, 10 माइनस 4 6, कट करके 3। फिर पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 और 3 पुट किए हैं, या -1 2 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे x की जगह पे ये आ जाएगा 2 इंटू 5 और नीचे 2, तो ये आ गया 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 ओवर 2, 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, टेबल ये x y, ठीक है, x हमने क्या पुट किया -1 और y की वैल्यू आई है 6। नेक्स्ट हमने पुट किया है 2, आंसर आया है 3, फिर पुट किया है 5 और इधर आंसर बन गया है 0। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने ग्राफ की बजाय डायरेक्ट आपको करना सिखाने की कोशिश करी हूँ मैं, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्राफ में बहुत बारीक होता है, वैसे तो आपको 10th क्लास में ग्राफ तो लेना तो आता ही है। अब यहाँ पे हमारे पास -1 का सिर्फ एक ही है। ठीक है, ये मैं जनरल लगा लेती हूँ, और y माइनस का कुछ नहीं है तो हम इसको ज़्यादा नहीं इधर लेंगे। ये हो गया, इधर सब जगह आपने एरो लगा लेने हैं। तो यहाँ पे O और यहाँ पे ये x डैश x एक्सिस, और इधर हो गया ये y और ये y डैश। ठीक है, हमारे वैल्यूज़ कितनी आई हैं x की, 0 1 3 और मतलब 5 तक है। इक्वल पार्ट्स लेने हैं आपने, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर 0 है और ऊपर हमारे y के 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल डिस्टेंस पे आपने ले लेने हैं ग्राफ में, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब बस इसको देख देख के बनाना है। ये मतलब फर्स्ट टर्म है ये,
सेकंड है। फर्स्ट वाले के क्या क्या वैल्यूज़ है, इसको हम ये 0 5, ठीक है, 0 और 5 ये आ गया, और इसको आपने एनसर्कल कर लेना है ऐसे छोटा सा, ठीक है। और आपने इनके आप नेमिंग भी कर सकते हैं। सपोज ये आगे A B C, ठीक है, और ये आपके पॉइंट्स आगे P Q R। अब A B C 3 पॉइंट्स हमने मार्क करने हैं। 0 5 0 एंड 5 ये आ गया। फिर 1 4, x पे 1 लेना, पहले हमने x ही लेना है, ये 1 और फिर 4, 1 इधर आ गया, 4 ऊपर जाएगा, ये आ गया, एनसर्कल कर लेना है। और फिर है 3 2, ये 3 और ये आ गया 2, ये आ गया। अब इनको नेम दे देने आपने A B एंड C। अभी देखो मैंने ये रफ ही ड्रॉ करा है, ठीक है, और आप जब स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये देखो आपने एक्सटेंड कर देनी है दोनों तरफ से लाइन, ठीक है। ये आपका बन गया ग्राफ ऑफ ABC, ये लाइन बन गई है। और फिर दूसरा है आपका, इसके ऊपर आप यहाँ पे इसको मेंशन भी कर सकते हो कि ये वाली लाइन क्या है, इसका नाम है x + y = 5। ये इसके पॉइंट्स हैं। अब दूसरे हैं P Q R। P पॉइंट क्या है, -1, इस साइड आएंगे, -1 -2, ठीक है। ये आ गया -1 6, -1 और 6 ये रहा, ये आ गया। ये पॉइंट कौन सा आया, P। और सेकंड है 2 एंड 3, ये 2 और ये आया 3, ये आ गया। ये पॉइंट कौन सा है, Q। एंड देन R है 5 एंड 0, ये यही होगा, और ये P Q और ये है R। अब ये देखो, ये रफ है तब भी 3 पॉइंट एक लाइन में आ गए हैं स्केल से। अगर आपका पॉइंट स्केल के ऊपर आपका पॉइंट एक इधर उधर है, कहीं नहीं आ रहा, जो आपने 3 पॉइंट्स मिलाए हैं, 3 पॉइंट्स लेके जो आप लाइन ड्रॉ करने लगे हो, अगर वो लाइन में 2 पॉइंट तो आ ही जाएंगे एक लाइन में, लेकिन अगर तीनों एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपका तीनों में से कोई भी एक पॉइंट रॉन्ग है, आपने वहीं रुक जाना है। तो आपकी वो लाइन, इसका मतलब आपकी कहीं कैलकुलेशन गलत है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं 3 पॉइंट्स तो ठीक है, वैसे ये 2 पॉइंट्स पुट करके भी लाइन ड्रॉ हो जाती है, बट 2 पॉइंट्स तो देखो कहीं भी आप ये 2 पॉइंट्स ले लोगे, ये A है, ये B है, ऑलवेज स्ट्रेट आ ही जाएंगे। अब ये B यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ये B हो गया, ये तब भी एक लाइन बन जाएगी। तो अब मैं क्या पता है कि ये ठीक है या ये ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड पॉइंट लेते हो C, ठीक है, सपोज ये लाइन है और ये C अगर यहाँ पे आता है तब तो ठीक है, अगर ये C कहीं इधर आ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है फिर कोई पॉइंट आपने तीनों में से गलत ले लिया है। वो चेक करने पड़ेगा कि अगर ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही इधर या इधर, तो आपकी लाइन आपकी गलत है ये, और आपने वहीं रुक के सारे जो कैलकुलेशन तीनों पॉइंट्स की है उसको रीचेक कर लेना है, ताकि आपकी जो करेक्शन है आप वहीं पे खुद ही ठीक कर सको। ओके, तो ये आपके अब ये स्ट्रेट लाइन में आ गए तीनों पॉइंट्स। A B C लिए वो भी एक लाइन में आ रहे थे, P Q R लिए वो भी एक लाइन में। ये तो बाई चांस है कि ये कंसिस्टेंट है लाइन, और ये कौन सी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इसकी ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है कि ये सारे के सारे एक ही पॉइंट में, एक ही लाइन में बनते हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट वाले का ग्राफ, तो ये आपका आंसर हो गया। और ये मतलब ग्राफ तभी बनेगा अगर लाइंस कंसिस्टेंट है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना ही नहीं है, फिर आपने शुरू ही नहीं करना, ग्राफ आपने लिख देना है कि नॉट पॉसिबल, और कि
सेकंड, क्योंकि उन्होंने लिखा है इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तभी आपने उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। अब सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड दूसरा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, इधर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब हमने फिर से क्या करना है इसका सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो हमने a1, अब क्योंकि अगर आप बार बार फिर से लिखोगे a1 1 है, a2 -1 है, तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है लिखने में, ठीक है। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, a1 ओवर a2, बस सीधे ही ये 1 है, बस ध्यान से, ठीक है, और ये है 3। अब a1 ओवर a2 ये आ गया, b1 ओवर b2, b1 कितना है -1 और ये है -3, ये माइनस माइनस कट गया, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब ये और ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। जब तो इक्वल नहीं होते, पहले ही इक्वल नहीं है, तब तो क्या होता है सॉल्यूशन एट 1 पॉइंट। अब अगर ये दो इक्वल आ जाते हैं तो आपको क्या बताया था, अगर ये इक्वल आ गए तो हमने सी को भी चेक करना होता है कि सी इक्वल है या कि नहीं है। अब इसका मतलब हम सी को भी चेक करेंगे, c1 ओवर c2 इज इक्वल टू, इसको हमने ऐसे कर लो, x माइनस 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और ये 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया -8 ओवर -16, माइनस माइनस कट गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये आ गया 1 ओवर 2। तो अब इसमें क्या बन गया, a1 ओवर a2 तो है इक्वल, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2, ठीक है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, ये इक्वल नहीं है। ये फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में ये क्या होता है, जब ये इक्वल नहीं है तो क्या होता है पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल हैं देयरफॉर लाइन्स हैव नो सोल्यूशन, देयरफॉर लाइन्स आर, बस आपको तो इनकंसिस्टेंट बताना है, देयरफॉर लाइन्स आर, दिस पेयर ऑफ लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। तो हमें अब ग्राफ नहीं बनाना क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाना है, तो सेकंड का ग्राफ नहीं हमें ड्रॉ करना। अब है थर्ड में क्या है आपका 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने भी इसी तरह चेक करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर जब हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं ना, तो ये मैं इसीलिए साथ साथ करके दिखा रही हूँ कि आपने भी इसी तरह से करना है। आप एक बार देख के समझ लो, लेकिन जब आपको समझ आ जाए तो आपने ऐसे ही नहीं रखना, आपने भी करके देख लिया, चाहे आप एक एक क्वेश्चन छोड़ के कर लो, बट आपने करने ज़रूर है और आपने अपनी कॉपी भी ज़रूर बनानी है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ वीडियोस में ही देखना है, नो, देखो वीडियोस आपकी हेल्प के लिए है, ठीक है। तो हेल्प लो, समझो, और इसके बाद अपनी कॉपी ज़रूर बनाओ, एक फेयर कॉपी आपने एक ज़रूर आपने मेंटेन करनी है। उसके बाद रफ आप कहीं भी कर करके देख सकते हो, उसका कोई चक्कर नहीं है, बट एक बार फेयर अच्छे वाली कॉपी ज़रूर बनानी है।
चाहे आप यहाँ से देख के बनाओ, चाहे आप अपने स्कूल में बनाओ, कहीं भी बनाओ, एक फेयर रजिस्टर मतलब 1 या 2 जितने भी आपके भर जाएंगे साल में, वो ज़रूर बनाने हैं ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उनको खोल के एक बार में देख सको लाइन वाइज। अच्छे वाले रजिस्टर बनाने हैं आपने, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अब इसमें भी सबसे पहले हमने ये इधर ही है जनरल फॉर्म बनी हुई है, ये जनरल फॉर्म बनी हुई है। तो ये जैसे मैंने अभी चेक किया था ना रीचेक, तो आपने भी ऐसे ही रीचेक करके काम करना है ताकि कोई अगर, क्योंकि मान लो अगर आपने यहाँ पे नोट डाउन करते क्वेश्चन लिखते हुए कोई भी एक मिस्टेक कर दी, सारा क्वेश्चन कर लोगे, आंसर नहीं आएगा, फिर ढूंढते तो बहुत टाइम वेस्ट होता है अपना। तो इसलिए चेक करने के बाद अब हम करेंगे A1/A2, ये कितना है 2/4, 1 सा ये आ गया 1/2। अब आएगा B1/B2, ये कितना है 1, बस ये देखो ध्यान से लिख लेना, ठीक है, ओवर -2। तो ये जब डिनोमिनेटर में है तो हमने यहाँ कॉमन लिख लेना। तो अब यही दोनों इक्वल नहीं आए, A1/A2 2/4, ये कट गया 1/2, ये आ गया -1/2। तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हो गया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। जब ये इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, लाइंस आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, मतलब क्रॉस होती हैं लाइंस कहीं पे, तो देयरफॉर लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, जब कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ बनाना है आपको। जब अब ग्राफ बनाना है तो पहले तो ये चेक करना है, चेक करने के बाद हमें ग्राफ बनाना है। उसके लिए फिर ये इक्वेशन को हमें दोबारा लिखना होगा 2x + y, क्योंकि फिर इसमें हमें सॉल्यूशन करने के लिए हमें पूरे वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। ये थर्ड पार्ट ही नेक्स्ट है, ये थर्ड वाला ही चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। तो 2x + y - 6 = 0 था, हमें y इधर रखना है। इसको सॉल्यूशन करने का यही मेथड आगे कंटिन्यू है। ये y = यहाँ पे लिख देना आपने ग्राफिकली, सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो y इधर आ गया तो ये 6 उधर चला जाएगा, प्लस हो गया, और ये 2x भी उधर चला जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने बच्चे शुरू में ही पुट करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करना, उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आपने y को इधर रखना है, बाकी सबको कांस्टेंट को, x को, सबको उधर भेज देना है। ये 2x को अगर मैं पहले रखती तो वो माइनस में आ जाता है, इसलिए इसको पीछे रखा है, ठीक है। तो अब अगर पहले रखोगे तब भी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना होगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, पुट x = 0, तो y कितना आ जाएगा 6 - 2 × 0, इसमें ओवर कुछ नहीं है, तो 6 - 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 6। तो हमारा ग्राफ इसका जो बनेगा, चलो वो लास्ट में बनाएंगे। अब इसके बाद पुट x = 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 2 × 1, 6 - 2, दिस इज इक्वल टू 4। अब पुट x = 3 कर लेते हैं, तो y = देयरफॉर y = कितना आ जाएगा 6 - 2 × 3, तो ये आ गया 6 - 6, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले टेबल बनाना है x और y। x की वैल्यू कौन कौन सी पुट करी है हमने, 0 पुट करी, तो आंसर कितना आया 6, 1 पुट करके 4 और 3 पुट करके 0, ठीक है। ये हमारा टेबल बन गया, फिर आगे ग्राफ बनाएंगे। अब इधर दूसरी इक्वेशन कौन सी थी हमारी,
4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस 2y ये इधर ही रखना है और ये सब उधर चला जाएगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 4x और ये चला जाएगा प्लस 4। अब हमें क्या करना है सबको, अब ये देखो यहाँ पे हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं सबको और माइनस के साथ भी, तो डिवाइड ईच टर्म बाय -2, डिवाइड, क्योंकि ये जो y है वो नेगेटिव नहीं रखेंगे हम, डिवाइड ईच टर्म बाय -2। ठीक है, तो वो ताकि ये y पॉजिटिव में हो जाए, तो -2y को भी 2 से डिवाइड करना है इज इक्वल टू -4x को भी -2 से प्लस 4 को भी -2 से। ठीक है, ये 2 कट गया, ये माइनस माइनस भी कट गया, ये 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बन गया -2, सॉरी यहाँ पे माइनस भी कट गया, तो ये बच गया y इज इक्वल टू 2x और ये माइनस बचेगा, ये ऐसे बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पे पहले आप 2 से डिवाइड करके उसके बाद भी चल सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहीं पे 2 से पहले डिवाइड कर दें, क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यहीं पे भी डिवाइड कर सकते थे, बाद में भी कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको बिल्कुल कोई फिक्स नहीं है कि जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे ही है, ये अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है और करने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं कि आप कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अब y इज इक्वल टू ये, जैसे ये कहा ना कि ये पहले भी कर सकते हैं बाद में भी, और ये वैल्यूज़ 0 1 3 0 जरूर पुट कर लेते हैं हम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 0 से एक वैल्यू थोड़ा इजीली हमारी सॉल्व हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर ये x वाली जो है वो 0 हो जाती है, सिर्फ y का आंसर रह जाता है। तो y इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ जाएगा 2 × 1 -2, दिस इज इक्वल टू 2 - 2, ये आ गया 0, और पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 × 0 -2, दिस इज इक्वल टू 0 -2 -2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हर जगह पे आपने ये ध्यान से ऐसे रख के हाथ रख के पुट करना है। ये मैं बार बार आगे नहीं फिंगर ला रही, क्योंकि फिर आपको थोड़ा देखने में परेशानी हो सकती है। तो आपने ऐसे रख के करना काम, y इज इक्वल टू 2 × 0 -2। ठीक है, तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो कई बार, क्योंकि छोटे नंबर ही तो हैं, हर जगह पे नंबर फैले हुए हैं, तो वो आगे पीछे देख सकती हैं आइज़ कई बार। तो y की वैल्यू आ गई -2। नाउ नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया। अब 1 0 2 पुट करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू है y इज इक्वल टू 2 × 2 -2, 4 -2 2। तो हमारा जो चार्ट बनेगा ये बनेगा हमारा चार्ट x y। x क्या क्या पुट किया हमने, एक तो 1 0 2, 1 पुट किया तो कितना आ गया 0, 0 पुट किया तो -2, जब 2 पुट किया तो 2। ठीक है, अब आपने इन पॉइंट्स को नाम दे दो, ये हो गया A B और C पॉइंट। ये कौन कौन से हो गए, P Q एंड R। अब हमारे पास जो y है वो -2 में है, बाकी सारा पॉजिटिव में है। तो ग्राफ बनाते हुए ये भी आपने ध्यान देना होता है, क्योंकि कई बार क्या बच्चे बिल्कुल सेंटर में यूँ बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो नेगेटिव प्लस वाले आपको ज़्यादा चाहिए वो जगह कम है, और ये वाली सारी नेगेटिव वाली वेस्ट जाती है। तो पहले ही देख लेना है आपने कि अगर ये y नेगेटिव में है तो मतलब थोड़ा सा ये नेगेटिव चाहिए, बाकी कहीं नेगेटिव है नहीं है,
तो नेगेटिव के लिए ये थोड़ा सा हमें y चाहिए होगा। तो ये हमारे दोनों टेबल बन गए हैं और ये x डैश y डैश ये बन गया। इधर नंबरिंग कर लिए 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे x जो चाहिए हमें वो 1 0 2 0 1 3 ही चाहिए हमें मैक्स। तो इधर नहीं चाहिए, वैसे ही मैंने -1 लिख दिया। और y कितना चाहिए 6 और इधर -2 1 2 3 4 5 6 7 और ये मैंने -2 तक लिख लिया है। अब यहाँ पे ये देखो कि ये ऐसा नहीं है कि ये और ये इक्वल ही लेने होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो ये 1 इतना बड़ा लिया है, ये 1 हमें ये देखना होता है कि ये बहुत थोड़े नंबर है, तो हम इतने ही छोटे, तो बिल्कुल छोटा सा इतना सा ग्राफ हमारा इतनी छोटी सी जगह पे सिमट के रह जाएगा। तो ये बहुत कम थे, इसलिए मैंने ये नंबर थोड़े बड़े ले लिए। तो मतलब ग्राफ पे आप वो 1 ब्लॉक ले लेना है या हाफ ब्लॉक, और ये हाफ ब्लॉक लेना है और ये पूरा ब्लॉक ले लेना। इस तरह से आपने ये डिवीज़न करनी होती है कि अगर आप ये भी बहुत बड़े बड़े बनाओगे तो ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा, ये छोटे बनाओगे तो ये बहुत ही छोटा रह जाएगा। इसलिए जो थोड़े नंबर हैं उनको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जो ज़्यादा है उनका जो गैप है वो थोड़ा कम कर देते हैं। इस तरह से हमने इसको थोड़ा ग्राफ को बनाना होता है। अब इसके बाद ए पॉइंट क्या है 0 6, ये 0 और 6 ऊपर y, ये बन गया। इसको आपने एनसर्कल कर लेना है और यहाँ पे a लिख देना है। फिर है B1 4, ये हो गया 1 और 4, ये यहाँ पे ये मैं बिना स्केल के ही बना रही हूँ, ये 1 ये 4, क्योंकि एक बार जैसे आप रफ़ प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको इजीली हो जाता है। क्योंकि अगर आपको ये रफ़ बनाना आ गया तो आप फेयर जो है वो बहुत अच्छे से आपका बनेगा ऑटोमेटिकली। ये B हो गया और C कितना है 3 0 और ये 3 और 0 y नहीं है, इसका मतलब ये यहीं पे रहेगा, ये C। क्योंकि ग्राफ पे तो आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। अब ये देखो ये आपकी ये मैं आपको थोड़ा हल्के हाथ से बनाऊंगी, ये A B, ये देखो ठीक है ना, ये बिल्कुल ये निकल गई ना। अब जब अगर यही ग्राफ पे बन रहा हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ अपने आप ही बनेगा। और अब PQR ये बन गया ग्राफ इस लाइन का। इस पे आपने ये इधर जाके आप ऐसे करके ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे पहले दूसरा बना लेते हैं फिर देख लेंगे, क्योंकि फिर नहीं अब जो लेटर्स होते हैं वो लाइनों को कट कर जाते हैं। तो P1 0 X 1 है और Y 0, तो Y कहीं नहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं उठाना, यहीं पे रहेगा। ये कौन सा पॉइंट आ गया P। आपने इनको ऐसे भी कर पूरा भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ A B C ही मेंशन किए हैं। B1 4 ऐसे, A 0 6, C 3 0, ठीक है, ऐसे लिख देना आपने। अब सेकंड ये लाइन क्या है 1 0, ये आ गया P 1 0। Q कितना है 0 -2 0, ठीक है, और -2 y का y के ऊपर -2, ये Q हो गया। ये मैं बाद में लिखती हूँ क्योंकि इधर कहीं कट ना जाए लाइन या अक्षर। R कितना है 2 2, ये 2 और ऊपर भी 2, ये आ जाएगा 2, यहीं पे आ जाएगा। हाँ, तो अब इसको मिलाएं। तो ये P बन गया और ये 2 2 कितना था R 2 2। मैं अगर यहाँ पे R ऐसे लिखने लग जाती तो फिर ये लाइन उसको क्रॉस कर जाती, तो मतलब आपको फिर थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम। अब जैसे ये P निकल गया ऐसे ऐसे कट जाता है, इसलिए बाद में लिख लेते हैं फिर हम।
और ये कितना है, ये हो गया PR, Q है 0 - 2, ये इधर लिख दूँ यहाँ पे, Q 0 - 2, ये Q हो गया, ठीक है। PQ R 1 0 0 - 2, इधर आता है R 2, ऐसे गया ये पॉइंट्स, ठीक है। ये P, ये Q, ये R। तो ये आपका ये इस लाइन को आप ऊपर भी ले जा सकते हो और यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये कौन सा है, ये 4x - 2y - 4 = 0, ये इस लाइन का ग्राफ है। और ये 2x + y यहाँ पे लिख दो, 2x + y - 6 = 0, ये इस लाइन का ग्राफ है, वो इस लाइन का ग्राफ है। ये अलग अलग दो ग्राफ बन गई। तो और ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और यहाँ पे हमने पहले आपने एक मिनट, हाँ वो पीछे शो कर दिया था कि कंसिस्टेंट है लाइंस, तो ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन ये हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप बोल सकते हो M, कुछ भी पॉइंट आपने नाम ले लेने। ये सॉरी वैसे तो R आ ही गया, M रहने दो। कि ये R पॉइंट पे इनका ये लाइंस हैव वन सॉल्यूशन, लाइंस हैव या लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव वन सॉल्यूशन, लाइंस हैव वन सॉल्यूशन दैट इज 2 2, मतलब x = 2, y = 2, और R पॉइंट पे ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ये मतलब ग्राफिकली सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। आई थिंक आपको समझ लग गया होगा, राइट। ये इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब है इसका फोर्थ पार्ट है आपका 2x - 2y - 2 = 0 and 4x - 4y - 5 = 0। अब इसका पहले तो क्योंकि हमें क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, A1/A2 2/4 दिस इज इक्वल टू 1/2, और B1/B2 ये कितना आ जाएगा -2, और ये है -4 1 2, माइनस के साथ माइनस कट गया 1/2। अब ये दोनों जब इक्वल आ जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये दोनों इक्वल नहीं थे तो यूनिक सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंट है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, C1/C2, ये कितना है -2/-5 ये -2, माइनस तो कट गया बट ये आया 2/5। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये A1/A2 ये 1 2 और ये थर्ड, ये 3 इक्वेशंस हो गई। और फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, इससे हमें क्या मिला कि ये दोनों तो इक्वल हैं, A1/A2 = B1/B2, ये तो सेम है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो ये कौन सी लाइंस हो गई, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर लाइंस आर, हमें यहाँ पे आपको सिर्फ जो करना है इनकंसिस्टेंट लाइंस आर। अपने मन में आप सोच लो कि हाँ ये नहीं है इक्वल तो ये पैरेलल है, लिखना आपको क्या है, देयरफॉर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। क्योंकि क्वेश्चन में हमें जिस फॉर्म में, जिस लैंग्वेज में कहे, आप दिमाग में कुछ भी सोच सकते हैं कि जिस जैसे हमें लर्न हो रहा है कि अच्छा अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें सी को भी चेक करना है। अगर सी वाला भी इसके इक्वल आ गया तब तो ये सारे इक्वल हैं, मतलब लाइन वो ओवरलैपिंग है जो एक के ऊपर एक लाइन बन जाती है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट है।
अगर ये इसके इक्वल नहीं है इसका मतलब कोई सोल्यूशन अब नहीं बनता। अब इसका मतलब लाइंस इनकंसिस्टेंट है, इट मीन्स ये पैरेलल लाइंस है। अब इन सब में से उन्होंने कौन सी लैंग्वेज पूछी है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो हमने फिर ये सारा अपने दिमाग में पूरा सर्कल घुमा के ये बताना है कि लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। बस अब उन्होंने कहा था कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो इसलिए अब हमें इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। तो लाइंस आर कंसिस्टेंट, हमारा काम ख़त्म हो गया इसमें। ये मतलब क्वेश्चन यहीं तक हमें सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। तो आज हमने ये फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स किए हैं, ठीक है। इसमें के ग्राफ कब बनाना है, मतलब जब अगर उन्होंने कहा है लाइंस तो इसकी पैरेलल है या जैसे भी होगा तो वो तब भी बना देंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने हमें सिर्फ इतना कहा है कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तब हमने ग्राफ बनाए हैं और इसमें 2 के ग्राफ बने हैं, 2 के नहीं बनाए हमने, ठीक है। इसी तरह बस बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इन्हीं के आप अलग अलग वैल्यूज़ डाल के चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी ये आपके सामने है ना कि लाइन, और इसमें आपने ये ध्यान देना है कि ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ना आपकी, आप कोई भी वैल्यूज़ पुट करो, ये एक तो आपके सामने है, आप लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। आप क्या करो, अपने चेक करने के लिए अलग अलग वैल्यूज़ डाल लो। यहाँ पे ये तो 0 1 3 डाल दी ना इसमें, अब 2 डाल लो, 5 डाल लो, ऐसे कर करके अलग अलग वैल्यूज़ देखो। और फिर आप अपनी इस लाइन के ऊपर देखो, ये जो भी लाइन ये वाली है कि इसके ऊपर बन रहा है आपके, अगर बन रहा है इसके ऊपर आना चाहिए वो पॉइंट, तो आपको पता चल जाएगा कि यस यू हैव डन राइट, कि इसमें लाइन के ऊपर ही आएगा वो पॉइंट। अगर ये लाइन के बाहर आ रहा है तो आपका इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो आप इन्हीं के ऊपर अलग अलग पॉइंट, चाहे ग्राफ बन गया है, आप इन्हीं के ऊपर अलग पॉइंट सॉल्व कर लो, सॉल्व करके वो पॉइंट इसी ग्राफ के ऊपर चेक कर लो कि आपका बन रहा है, इस लाइन के ऊपर आ गया। अगर आ गया, जैसे ये वाला है चेक करा, तो इसकी लाइन कौन सी है, ये 4x वाले की ये है, PQR पॉइंट्स वाले की, इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए। इसी तरह इधर ये वाली लाइन का इसके ऊपर वैल्यू डालोगे और आंसर निकलेगा, तो वो इसके ऊपर चेक कर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पॉइंट्स ठीक है और आपको समझ आ गया, आपकी कैलकुलेशन राइट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो नेक्स्ट फिर हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 5 6 7 एंड क्वेश्चन नंबर 1, ये चारों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।